गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेजेस एंड डिटरमिनेंट्स। प्रीनेटल डेवलपमेंट पहले नेटल जन्म से पहले का जो डेवलपमेंट होता है वो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ ए पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ ऑफ द बेबी अप्रोक्सीमेटली 9 months ड्यूरिंग विच ए सिंगल सेल बिकम ए कंप्लीट इन्फेंट। मीन्स जब भी बच्चा जहाँ से अपनी जीवन प्रक्रिया शुरू करता है और अगर वो अप्रोक्सीमेटली वहाँ से 9 महीने का जो उसका टाइम होता है जिस दौरान वो एक सिंगल सेल से एक बच्चे के रूप में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, वो पीरियड ही प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड होता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट के पीरियड से पहले एक प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के बाद ही इसकी स्टेज शुरू होती है, जिसको 3 भागों में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक फीमेल एग और स्पर्म दोनों यूनाइट होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, जिससे एक जाइगोट बनता है। जाइगोट जिसमें 46 क्रोमोसोम्स नॉर्मली होते हैं, वो माइटोसिस की एक प्रोसेस होता है, डिवीजन प्रोसेस, जिसके द्वारा वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है जाइगोट, और 2 सेल और 4 सेल आगे, जब तक बेबी टोटली कंप्लीट फॉर्म नहीं हो जाता तब तक वो डिवीज़न होता रहता है। माइटोसिस की प्रोसेस के बारे में एक्सपर्ट कहते हैं, समटाइम दिस डिवीजन प्रोसेस डज नॉट वर्क प्रॉपरली दिस वे एंड ट्विन्स और मल्टीपल आर द रिजल्ट। यानी कि ये प्रोसेस कई बार ऐसा है कि अच्छे से एक्सपर्ट मानते कि वर्क नहीं करती, जिससे बच्चा सिंगल होने की बजाय ट्विन्स या बहुत मल्टीपल 3-4 बच्चे भी माँ के गर्भ में पलना शुरू हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्विन्स, सबसे पहला है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मीन्स द एग स्प्लिट इनटू हाफ एंड ईच डेवलप इनटू ए फिटस विद द सेम जेनेटिक कंपोजिशन। एक ही एग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और अलग अलग पलना शुरू हो जाता है, सेम जेनेटिक कंपोजिशन होते हैं उसके अंदर, इसी वजह से उसको आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहा जाता है। सेकंड वन इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स in which 2 eggs are released at once and both are fertilized by separate sperm who 2 fetus form। इसमें जो एग होते हैं वो भी 2 होते हैं, एक ही टाइम में मदर के द्वारा 2 एग्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं और दोनों के दोनों फर्टिलाइज होते हैं सेपरेट स्पर्म के द्वारा। इनकी पॉसिबिलिटी जेनेटिक कंपोजिशन की मैच होने की कम होती है। इस प्रकार के जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनको फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहा जाता है। थर्ड वन इज conjoined twins। Sometimes the mass of cell does not completely split apart and the will joined at the point where the 2 cell masses remain stuck। एक ऐसे पॉइंट के द्वारा जुड़े रह जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो completely अलग नहीं हो पाते और दोनों एक साथ पलना शुरू कर देते हैं। इस तरह के ट्विन्स की सर्वाइव करने के चांस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और माइटोसिस के द्वारा जो डिवीज़न होता है उससे कैसे ट्विन्स या सिंगल चाइल्ड डेवलप होते हैं। अब आगे हम जिक्र करते हैं स्टेजेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान प्रीनेटल डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है उसके बाद इन 3 स्टेजेस को काउंट किया जाता है। फर्स्ट इज जर्मिनल स्टेज पीरियड, सेकंड वन इज एम्ब्रियोनिक पीरियड, थर्ड वन इज फीटल पीरियड। अब इनको डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो 2 वीक्स का पीरियड होता है उसको हम जर्मिनल पीरियड कहते हैं। इस दौरान जाइगोट है जो कंटिन्यू डिवाइड होता है माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा और मूव करना शुरू कर देता है यूटर्स की ओर, गर्भाशय की ओर। प्लेसेंटा और उम्बिकल कॉर्ड इस टाइम के दौरान कम डेवलप हो जाते हैं। सेल डिफरेंशिएशन रिजल्टिंग डेवलप स्पेशलाइज्ड सेल, स्किन सेल, हार्ट सेल, स्टेम सेल। सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के द्वारा स्किन सेल, हार्ट सेल एंड स्टेम सेल यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं। स्टेम सेल आगे फर्दर
अदर जो सेल हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये था जर्मिनल पीरियड। जैसे ही जर्मिनल पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद वंस अटैच्ड टू द यूटर्स, जाइगोट वंस अटैच्ड टू द यूटर्स डेवलपिंग ऑर्गन कॉल्ड एन एम्ब्रो। जैसे ही जाइगोट है अटैच हो जाता है यूटर्स के साथ, माँ के गर्भाशय के साथ, किसके द्वारा? प्लेसेंटा और एम्ब्रो के, प्लेसेंटा और एम्बिकल कॉर्ड के माध्यम से। उस टाइम बच्चे को हम एम्ब्रो के नाम से जानने लग जाते हैं। जाइगोट को एम्ब्रो वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया जाता है। 2 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन टू 8 वीक्स, यानी कि 2 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको एम्ब्रोनिक पीरियड बोला जाता है। जर्मिनल पीरियड में सेल डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस शुरू होती है माइटोसिस के द्वारा। यहाँ पे सेल स्पेशलाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, जिसमें आरंभिक जो वर्जन होते हैं सभी ऑर्गन्स के, चाहे वो आइज हो, नोज हो, लिप्स हो, टेथ हो, आर्म हो, लेग्स हो या बीटिंग हार्ट, ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते और ना ही कम्प्लीटली ये फंक्शन शुरू करते हैं। By the end of this period, it is about 1 inch long एम्ब्रो। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड इसको समझा जाता है, माना जाता है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर हैजार्ड्स या सब्सटेंस या वट एवर इंजेस्टेड बाय मदर एज इट इज़ रिसीव नरिशमेंट थ्रू द प्लेसेंटा, जो भी माँ के द्वारा यहाँ पे खाया जाता है, पिया जाता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भी नरिश करता है। और जिस भी प्रकार का सब्सटेंस या हैजार्ड्स यहाँ पे लिया जाता है उससे बच्चे के इफ़ेक्ट होने की, उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टोटली और कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। जैसे ही ये पीरियड, ये स्टेज समाप्त होती है 8 वीक तक, उसके बाद 8 वीक्स टू बर्थ होता है फीटल पीरियड। यहाँ इस स्टेज को ग्रो बेबी ग्रोथ स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेमेंडस ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे की होती है। ये टोटल टाइम 8 वीक्स का होता है, ऑल अराउंड 38 to 40 वीक्स। इसमें बच्चे का टोटली डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाता है। मिस कैरेज होने की संभावना 3 मंथ रहती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का जो टाइम होता है, मिस कैरेजेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। द एज ऑफ वाइबिलिटी, अगर 3 महीने के बाद बच्चा 22 वीक्स के बाद मिसकैरेज होता है तो 10% उसके सर्वाइव करने की संभावना है। अगर 26 वीक्स के बाद मिसकैरेज होता है तो 85% ही संभावना उसके सर्वाइव करने की होती है। इस पीरियड के दौरान लास्ट में सोनोग्राम्स अलाउ डॉक्टर टू सी एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, अगर है किसी प्रकार की, सोनोग्राम के द्वारा डॉक्टर चेक कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट उसका ज़्यादा सा नहीं होता। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस टाइम के तक बच्चे के कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। 9 वीक्स से जैसे ही फीटल स्टेज बिगिन होती है, 12 वीक्स में सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। 16 वीक्स फिंगर और टोए डेवलप हो जाते हैं। 20 वीक्स के बाद हीयरिंग बिगिनस हो जाते हैं, बच्चा सुनना शुरू कर देता है। 24 वीक्स लंग्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, डेवलप हो जाते हैं। 28 वीक्स ब्रेन बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करता है। 32 वीक्स बोन्स फुली डेवलप। 36 वीक्स जैसे ही बोन डेवलप होते हैं मसल्स भी फुली डेवलप हो जाते हैं 36 वीक्स तक। और 38 वीक्स तक फुली टर्म जो डेवलपमेंट का कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो थी 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्रीनेटल के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट को? सबसे पहले है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक फैक्टर। क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि नॉर्मल जो क्रोमोजोम्स की नंबर होते हैं वो 46 होते हैं। अगर उसमें कम या ज़्यादा होता है तो जैसे कि हमने पहले वाली
लेक्चर में भी डिस्कस किया था। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनमेंटल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, ऐसे बहुत सारे, माइक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे में आने की संभावना होती है, डेवलप होने की संभावना होती है। पेरिनेटल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का वायरस, HIV, रूबेला, चिकन पॉक्स, और आज के टाइम में कोरोना वायरस आल्सो, ये भी बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा अगर वो एंटर कर जाता है तो। किसी भी प्रकार की इलनेस, क्रोनिक इलनेस मदर को है, चाहे वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बच्चे के डेवलपमेंट को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है। माँ की, मदर की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, उससे के बच्चे के वेट का जो है वो डिटरमाइन होता है। लेस देन 2500 ग्राम्स एट बर्थ, इससे उसके हर एक ऑर्गन के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। इसके साथ साथ मदर की एज, मदर की एजुकेशन आल्सो, फैमिली की एजुकेशन, या न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ये सारे के सारे फैक्टर बच्चे की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। एनी substance such as drug, chemical, virus or other factor that can cause a birth defect called teratogens, इसके बहुत सारे एजेंट हैं जो अगर अंदर इंजेस्ट माँ के द्वारा हो जाते हैं तो वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अगर मदर के द्वारा इंजेस्टेड होता है तो लिया जाता है, इंटेक किया जाता है, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने की संभावना बच्चे में हो जाती है, जिससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिले ग्रोथ, फेशियल माल फॉर्मेशन, माइक्रोसेफेली, ब्रेन या मस्तिष्क का साइज छोटा होना, ये सारी प्रॉब्लम डेवलप होने की संभावना रहती है। मैरिजुएना, इससे बच्चे में इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, इजी डिस्टर्बेंसेस होने की संभावना, डेवलप होने की संभावना जैसे ही वो जन्म लेता है उसके बाद ऑब्जर्व करने में आती है। अगर कोकेन लिया जाता है, लो बर्थ वेट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत, सीजर्स, लर्निंग डिफ़िकल्टीज बच्चे में आने वाले टाइम में नज़र आती है। निकोटीन अगर मदर के द्वारा इंटेक किया जाता है तो मिस कैरेज होने की संभावना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या लो बर्थ वेट होने की संभावना हो जाती है। कैफीन अगर लिया जाता है तो मिस कैरेज, लो बर्थ वेट, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। विटामिन ए की हाई डोजेज की वजह से भी फेशियल प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है और हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है। रूबेला वायरस की वजह से ब्लाइंडनेस, डिफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स, ब्रेन डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। मरकरी, अगर किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मरकरी के रूप में कुछ भी अंदर चला जाता है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस टाइम पे वो टोटली बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, इफेक्ट उसके ऊपर डालता है। तो इस दौरान बड़ा ही संभल के और सजग होके चलने की ज़रूरत होती है, बहुत ही केयरिंग होके, अपने बारे में बड़ा ही सेल्फिश होके चलने की ज़रूरत होती है ताकि आने वाले टाइम में बच्चे की डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पेरिनेटल डेवलपमेंट स्टेजेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर कहीं पे कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसके बारे में आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।